हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राहुल छाबड़ा और अपना टॉपिक चल रहा था लेंस। और आज अपन देखेंगे लेंस के अंदर थिन लेंस फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। थिन लेंस फॉर्मूला जैसे अपन ने मिरर फॉर्मूला निकाला था वैसे लेंस फॉर्मूला भी होता है। मिरर फॉर्मूला आया था जिससे 1/f = 1/v माइनस प्लस 1/u। लेंस फॉर्मूला आता है 1/f = 1/v माइनस 1/u। ठीक है, अब वो लेंस फॉर्मूला आता कैसे है वो चीज़ अपन को देखनी है। अब इसमें देखो तीन तरह से इसके अंदर फॉर्मूला निकलता है। तीन तरह से कैसे कैसे। फर्स्ट यदि मैं बात करूं, फर्स्ट अपन बात करते हैं फॉर कॉन्वेक्स लेंस, फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड रियल इमेज। रियल इमेज बन रही है और कॉन्वेक्स लेंस है तो उसके लिए थिन लेंस फॉर्मूला किस तरह से डराइव होगा। तो अब यहाँ से समझना, डायग्राम यदि अपन देखें तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, रियल इमेज के लिए अपन को डायग्राम बनाना है और लेंस जो है वो थिन होना चाहिए। थिन का मतलब उसकी थिकनेस कम होनी चाहिए, यानी कि इसकी मोटाई जो है वो कम होनी चाहिए। ठीक है, ये अपने पास में थिन लेंस फॉर्मूला अपन डराइव करेंगे। तो मैं ये मान लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है ए और बी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट से अपन लाइट रे निकालेंगे, एक तो पैरेलल। ठीक है, पैरेलल लाइट रे तो कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर निकलेगी। ये पॉइंट तो कौन सा हो गया, फोकस हो गया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। और एक लाइट रे अपन निकालते हैं सीधी ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट रे निकलती है वो कैसे निकलेगी, सीधी निकलेगी बिना डिफ्लेक्ट हुए। तो यहाँ पर ये लाइट रे मिलती है और इसकी इमेज यहाँ बनती है a' b' बन जाएगी। इस पॉइंट को अपन मान लेते हैं पॉइंट M और मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऑप्टिकल सेंटर पे कर दिया। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो क्या हो गई, माइनस का u हो गई। इमेज यहाँ बन रही है तो इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, प्लस का v। प्लस माइनस कैसे लेंगे अपन पहले देख चुके हैं। और फोकस यहाँ पे है तो इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, प्लस का f हो जाएगी। ये तो बनता है रियल इमेज के लिए, बन गया। अब अपन बनाते हैं वर्चुअल इमेज के लिए, तीनों की ही बात करेंगे एक साथ में। सेकंड अपने पास में आता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, किसी से ही पूछा जा सकता है, कॉन्वेक्स लेंस एंड वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज बन रही है। ठीक है, वर्चुअल इमेज कैसे बनेगी, जैसे मान लो ये अपना लेंस है। ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा ढंग से समझना। ये लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ऑब्जेक्ट जो है वो मैंने थोड़ा सा इसके पास में रख दिया, यहाँ पे रख दिया। ये ऑब्जेक्ट मैंने मान लिया, ऑब्जेक्ट क्या है ए बी। वही एक तो पैरेलल लाइट रे निकालेंगे और एक लाइट रे अपन निकालेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो तो सीधी निकल जाएगी बिना डिफ्लेक्ट हुए। और पैरेलल लाइट रे किधर से जाएगी, फोकस से होके जाएगी फोकस से होके, ये फोकस से होकर निकल गई। तो आगे तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाती है। यदि इनको पीछे बढ़ाया जाता है, यदि मैं इसको पीछे बढ़ा दूं तो पीछे देखो कैसे जाएगी ये, ऐसे मान लो पीछे निकल गई ये वाली लाइट रे। और इसको भी पीछे बढ़ा दें यदि अपन, तो पीछे बढ़ा दे तो ये यहाँ से आती हुई अपन को मिलेगी, यानी कि यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी। ये इमेज बन गई इसकी वर्चुअल इमेज a' b' बन गई इस तरह से। ये कॉन्वेक्स लेंस है और वर्चुअल इमेज है। वही पॉइंट अपने मान लिया, ये पॉइंट तो M हो गया और ये पॉइंट अपना O हो ही गया। ठीक है, तो ये एक वर्चुअल इमेज के लिए हो जाएगा। यदि मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं, C अपने पास में है फॉर कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में तो एक ही बनती है वर्चुअल इमेज, रियल तो बनती नहीं है इसके लिए। तो कॉनकेव लेंस का जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, वो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। देखो मैं ये मान लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपना यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है ए बी, रख दिया। एक तो पैरेलल लाइट रे निकलेगी और एक ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो तो सीधी निकल जाएगी और पैरेलल किधर से जाएगी, पैरेलल इस तरह से डाइवर्ट होती है। इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि लाइट रे यहाँ मिल रही है तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी a' b'। ये पॉइंट वही अपना M और यहाँ से अपन इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। बन गया, तीनों डायग्राम आए। और ये जो आएगा पीछे, पीछे कौन सा पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट बनेगा इसका फोकस, बन जाएगा। तो ये तीन डायग्राम अपने बनेंगे, डेरिवेशन तीनों के लिए सेम है। ठीक है, कैसे कैसे हैं वो चीज़ समझना। जैसे मैंने फर्स्ट ये मान लिया, फर्स्ट अपन ने माना इसके अंदर ट्राइंगल लिया, कौन सा, ट्राइंगल AOB और a'(b', ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल a'(b'। तीनों के अंदर सेम डायग्राम AOB a'(b'। ठीक है, AOB a'(b') ले लिए तीन ट्राइंगल। इन ट्राइंगल्स में देखेंगे तो अपन ये बोलेंगे, जैसे इसके अंदर बोलेंगे तो क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा।
तो एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल ए डैश ओ बी डैश के। तो एक तो अपन बोलेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल टू है एंगल ए डैश ओ बी डैश के, हो जाएगा। इसमें भी वही चीज़ है कि एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल ए डैश ओ बी डैश, ये वाला एंगल दोनों के लिए सेम है। इसमें देखेंगे तो एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल ए डैश ओ बी डैश, ये वाला एंगल दोनों के ट्रायंगल के लिए सेम है, इक्वल है। सेकंड अपन बोलेंगे कि यहाँ पे एंगल ए जो 90 डिग्री है और एंगल ए डैश भी क्या है 90 डिग्री है, तो अपन ये बोल देंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए डैश। ऐसे यहाँ पर है ये 90 ये 90 ये 90 ये 90, तो दो एंगल यदि सेम हो जाते हैं दो ट्राइंगल्स के अंदर, तो ऐसे ट्राइंगल्स को अपन नाम देते हैं सिमिलर ट्राइंगल। और सिमिलर ट्राइंगल के लिए अपन कंसेप्ट लगाते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यदि मैं बात करूंगा तो इस ट्राइंगल के लिए ए ओ बी के लिए परपेंडिकुलर तो क्या है ए बी और बेस क्या है ए ओ, तो ये मैं बोल दूंगा ए बी अपॉन ए ओ इक्वल्स टू ए डैश ओ बी डैश के लिए बोलेंगे तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, यानी कि ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ, ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ। ए बी को दल ले आओ ए डैश ओ को दल ले जाओ तो फॉर्मूला बन जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए डैश ओ अपॉन ए ओ। दोनों के लिए सेम बनेंगे, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही बनेगा ए बी अपॉन ए ओ इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ। ऐसे इसमें बनेगा देखो ए बी अपॉन ए ओ इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ। आ गया यहाँ से, ये तो अपने पास में आ गई इक्वेशन 1 आ गई। अब देखो और ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ट्राइंगल एक बन रहा है ये वाला एम ओ एफ या एम एफ ओ। एक तो ट्राइंगल बन रहा है एम एफ ओ और दूसरा कौन सा बन रहा है ए डैश एफ बी डैश, ए डैश एफ बी डैश। तीनों में सेम बन रहे हैं, देखो एम एफ ओ ए डैश एफ बी डैश बन रहा है। ऐसे यहाँ पे बनेगा देखो एम एफ ओ ए डैश एफ बी डैश बन रहा है। इन दोनों ट्राइंगल्स में देखेंगे तो यहाँ से देखना एम एफ ओ में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, यानी कि मैं बोलूँगा यहाँ पे वही एंगल कौन सा एम एफ ओ इक्वल टू किसके है एंगल ए डैश एफ बी डैश के। एम एफ ओ इक्वल है ए डैश एफ बी डैश, ये वाला एंगल सेम है। दूसरा कि ये एंगल 90 ये वाला भी 90, यानी कि मैं बोल दूंगा एंगल एम ओ एफ इक्वल टू आएगा एंगल एफ ए डैश बी डैश, ठीक है 90 आ गया। वही दो ट्राइंगल बात करेंगे एम ओ एफ इक्वल टू एफ ए डैश बी डैश, तो इसमें क्या होगा वो समझना कि एक तो ट्राइंगल है एम एफ ओ और एक है ए डैश एफ बी डैश। इसमें भी वही दो चीज़ें हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश एफ। अपन बोलेंगे यहाँ पे ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा एम ओ अपॉन ओ एफ इक्वल टू हो जाएगा एम ओ अपॉन ओ एफ। एम ओ को दले जाओ ए डैश एफ को दले जाओ तो ए डैश बी डैश अपॉन एम ओ इक्वल टू हो जाएगा ए डैश एफ अपॉन ओ एफ। अब देखो एम ओ जो है वो किसके इक्वल है ए बी के इक्वल है, तो मैं ये बोल दूंगा एम ओ इक्वल टू है ए बी, तो यहाँ से एम ओ की वैल्यू ए बी पुट करेंगे तो ये आ जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू हो जाएगा क्या ए डैश एफ अपॉन ओ एफ। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2। सबके लिए सेम चल रहा है, तीनों ट्राइंगल के लिए तीनों डायग्राम के लिए सेम ही चीज़ चल रही है, कोई नई चीज़ नहीं है। अब देखो यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 की यदि बात करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसमें देखो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू दिस, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू दिस, यानी कि मैं बोल सकता हूँ ए डैश ओ अपॉन ए ओ इक्वल्स टू ए डैश एफ अपॉन ओ एफ, ए डैश ओ अपॉन ए ओ इक्वल्स टू ए डैश एफ अपॉन ओ एफ, ठीक है। अब देखो कौन सी डिस्टेंस क्या है वो चीज़ समझना, ए डैश ओ क्या चीज़ है, ए डैश ओ वी है, वी है प्लस का वी, तो ए डैश ओ तो आया है प्लस का वी। ए ओ क्या चीज़ है सबके लिए सेम चल रहा है, ए ओ जो है वो क्या है माइनस का यू, सबके लिए चाहे अलग अलग वैल्यू पुट कर देना, प्लस माइनस सब में फॉर्मूला सेम ही बनेगा माइनस का यू, ठीक है। ए डैश एफ को देखो क्या बोल सकते हैं ए डैश एफ अपन बोल सकते हैं ए डैश ओ माइनस ओ एफ बोल सकते हैं, तो ये मैं बोल दूंगा ए डैश ओ माइनस ओ एफ, यानी कि ए डैश एफ किसके इक्वल हो जाएगा ए डैश ओ तो क्या है
ए डैश ए तो इमेज की डिस्टेंस यानी कि v है, ठीक है। और ए डैश ओ क्या है, ए डैश ओ क्या है, ए डैश ओ सॉरी ए डैश एफ जो है उसको अपन ने क्या बोला, ए डैश ओ माइनस ओ एफ। तो ए डैश ओ तो क्या है प्लस का v, ये तो प्लस का v माइनस ओ एफ, ओ एफ क्या है एफ, फोकल लेंथ एफ आ गया। अब देखो यहाँ से ये सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करो, ओ एफ तो जो है ओ एफ भी निकाल लो, ओ एफ किसके इक्वल है, ओ एफ तो दिख ही रहा है फोकल लेंथ है, तो ये आ गई अपने पास में फोकल लेंथ आ गई। अब ये वैल्यूज पुट करो इस फॉर्मूले के अंदर, इसमें पुट करेंगे तो ए डैश ओ की जगह तो अपन बोलेंगे v, ये बोल दिया v, ए ओ की जगह अपन बोलेंगे माइनस का u, ये माइनस का u इक्वल टू ए डैश एफ की जगह अपन बोलेंगे ये v माइनस एफ, v माइनस एफ डिवाइड बाई ओ एफ की जगह अपन बोलेंगे f, ये f आ जाएगा। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको पूरे को, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो आ जाएगा वी एफ, ये तो आ गया वी एफ इक्वल्स टू माइनस का यू वी, माइनस का यू वी माइनस माइनस प्लस का यू एफ हो जाएगा। इस माइनस यू वी को इधर ले आओ, वी एफ को इधर ले जाओ, ठीक है। तो ये प्लस माइनस यू वी तो इधर आके प्लस का यू वी हो जाएगा, प्लस का यू वी इक्वल टू ये यू एफ ऐसे कैसे, ठीक है। और ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा क्या वी एफ हो जाएगा। अब इसमें 1 अपॉन यू वी एफ से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, 1 अपॉन यू वी एफ से पूरे को मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ से 1 अपॉन यू वी एफ करेंगे तो ये यू वी से यू वी कैंसिल, बचेगा क्या 1 अपॉन एफ, तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन एफ इक्वल टू यू एफ से इसका यू एफ कैंसिल, बचेगा क्या वी, तो ये आ गया 1 अपॉन वी, ठीक है। और वी एफ से ये वी एफ कैंसिल, बचेगा क्या यू, यानी कि 1 अपॉन यू। तो फॉर्मूला ही बन जाएगा 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। चाहे कैसा भी लेंस हो, चाहे कैसी भी इमेज हो, सबके लिए फॉर्मूला ये काम करेगा। अब न्यूमेरिकल्स में जब वैल्यू पुट करेंगे तो अपन को विद साइन कन्वेंशन वैल्यूज पुट करनी है। ऐसा नहीं कि अपन ने यहाँ पे साइन कन्वेंशन लगा दिया तो फिर अपन साइन कन्वेंशन काम में नहीं ले। जब भी न्यूमेरिकल्स में वैल्यू पुट होगी ये फॉर्मूला काम में लिया जाएगा और विद साइन कन्वेंशन वैल्यूज पुट की जाएगी, ठीक है। तो चाहे कोई सा ही डायग्राम ले लो, सबके लिए डेरिवेशन यही है। यहाँ तक की डेरिवेशन सब में सेम चलेगी, बस ये वैल्यू जो प्लस माइनस में आनी है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन फाइनल फॉर्मूला जब बनेगा कैलकुलेशन करने के बाद तो सब में यही बनना है, ठीक है। ये तो अपने पास लेंस फॉर्मूला आ जाता है 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, ठीक है। अब इसके अंदर भी वही अपन निकालते हैं, जैसे मिरर में अपन ने मैग्नीफिकेशन निकाला था, वैसे लेंस में भी अपन निकालते हैं क्या मैग्नीफिकेशन। तो उसको भी यहीं देख लेते हैं। मैग्नीफिकेशन को डिनोट करते हैं m से, और मैग्नीफिकेशन क्या होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन अपने पास में आता है क्या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये मैग्नीफिकेशन आता है। हाइट ऑफ इमेज क्या है ए डैश बी डैश, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है ए बी। तो अपन बोल देंगे यहाँ पे क्या ए डैश बी डैश अपॉन ए बी हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एच आई हाइट ऑफ इमेज अपॉन एच ओ हो जाएगा। अब देखो वैल्यूज पुट करो, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी किसके इक्वल है ए डैश ओ अपॉन ए ओ, तो ये तो आ जाएगा किसके ए डैश ओ अपॉन ए ओ इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ, तो ये तो आएगी माइनस का एच आई, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ, तो ये आ जाएगा प्लस का एच ओ हो जाएगा। ए डैश ओ किसके इक्वल है ए डैश ओ, यहाँ से निकाला था ए डैश ओ तो वी के इक्वल है, ये वी आ गया। ए ओ किसके इक्वल है माइनस यू, ये माइनस यू आ गया इक्वल्स टू माइनस का एच आई अपॉन एच ओ। तो एम का जो फॉर्मूला बनेगा माइनस से माइनस कैंसिल, वो हो जाएगा वी बाई यू इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ, ठीक है। ये जो फॉर्मूला बनता है मैग्नीफिकेशन का मिरर के लिए बनता है, सॉरी लेंस के लिए बनता है। मिरर के लिए याद हो तो फॉर्मूला ऐसा था एम इक्वल्स टू माइनस का वी बाई यू, ठीक है। इसमें आता है प्लस का वी बाई यू। मिरर में यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था, लेंस में यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, ठीक है। ये इसके अंदर बेसिक डिफरेंस होता है मिरर के लिए और लेंस के लिए। फॉर्मूला कैसे डराइव हुआ वो अपन ने देख लिया, और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जो कैसे आया है वो भी अपन ने देख लिया। अब इसमें वही रिलेशन अपन को निकालना होता है किसके लिए, एक रिलेशन में बता रहा हूँ एम एफ और यू के लिए यदि मुझे रिलेशन निकालना हो तो क्या होगा, यदि इस इक्वेशन को मैं v से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बनेगा वो समझना। v बाई एफ इक्वल टू v बाई वी क्या होगा 1 माइनस v बाई यू, ठीक है v बाई यू, ठीक है। अपन m f और v के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं। v बाई यू किसके इक्वल है m के, तो ये हो जाएगा v बाई एफ इक्वल टू 1 माइनस m हो जाएगा। m को उधर ले आओ और v बाई एफ को उधर ले जाओ,
तो ये हो जाएगा m इक्वल्स टू 1 माइनस वी बाई एफ, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा f माइनस वी अपॉन एफ। ये अपने पास में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आएगा m v और f के बीच में रिलेशन। ठीक है, इसका उल्टा भी हो सकता है, क्या इसका उल्टा हो सकता है m f और u के बीच में रिलेशन। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा, इसको u से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा u बाई एफ इक्वल टू u बाई वी माइनस 1 हो जाएगा, और u बाई वी किसके इक्वल है 1 बाई एम के। तो अपन बोलेंगे यहाँ पे क्या u बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई एम माइनस 1, इस 1 को इधर ले आओ तो 1 बाई एम इक्वल्स टू हो जाएगा u बाई एफ प्लस 1, तो 1 बाई एम इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस एफ अपॉन एफ, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा f अपॉन u प्लस एफ। ये m f और u के बीच में रिलेशन आ जाता है। ठीक है, बोर्ड पूरा भर गया है ज़्यादा ही पढ़ लिया है। डेरिवेशन है, कोई खास डेरिवेशन नहीं है, सबके लिए डेरिवेशन यही है, कोई चेंज नहीं है। बस अपन ने इसको लेके कर दिया, यहाँ पे जो वैल्यूज पुट करी है, चेंज क्या हुआ है, चेंज केवल इतना ही होगा, ये ध्यान रखना, केवल इतना ही चेंज होगा। फाइनल फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो वही निकल के आएगा। यहाँ तक की डेरिवेशन सब में सेम है, प्लस माइनस का सिंबल चेंज होंगे, लेकिन जब कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनल फॉर्मूला सबके लिए यही निकल के आएगा। चाहे कॉन्वेक्स के कॉनकेव के लिए निकालो, कॉन्वेक्स में रियल के लिए निकालो, चाहे कॉन्वेक्स में वर्चुअल के लिए फाइंड आउट करो। तो ये अपने पास में लेंस फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन जो है वो अपना कंप्लीट हो गया है। अब ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल्स में फिर भी ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स में जब भी वैल्यू पुट करोगे, जब भी ये फॉर्मूला काम में लिया जाएगा तो उस कंडीशन में अपन को विद साइन कन्वेंशन वैल्यू पुट करनी है, विद साइन कन्वेंशन। डायरेक्टली वैल्यू पुट नहीं कर दी है कि एफ की वैल्यू इतनी है, वी की वैल्यू इतनी है, यू की वैल्यू इतनी है। जैसे मुझे बोल दिया कि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो अपन को पता है नेगेटिव में होती है, तो वहाँ माइनस का 50 पुट करना है। समझ में आ रही चीज़, यू हमेशा नेगेटिव में होता ही है। यदि बोल दिया ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस में है तो यू नेगेटिव में आएगा, माइनस का 30। ठीक है, फिर इमेज कहाँ बन रही है उसके अकॉर्डिंग अपन देख लेंगे। इमेज इधर बन रही है तो प्लस में आ जाएगी, इमेज इधर बन रही है तो माइनस में आ जाएगी। ठीक है, साइन कन्वेंशन अपन पहले देख चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। बस अपन को क्या ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है कि कब तो वैल्यू प्लस में आनी है, कब वैल्यू माइनस में आनी है। क्लियर, तो ये अपने पास में थिन लेंस फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आएगी। अब नेक्स्ट अपन इसमें देखेंगे डिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। ठीक है, तो उसको कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहो, मजे करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।